दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों, पैन आधार को लिंक करने को लेकर के बड़ा अपडेट आया है। आपके लिए जरूरी खबर है, मिस मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस एपिसोड में हम आगे पैन आधार लिंकिंग अपडेट को लेकर हर डिटेल्स बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को शेयर करने के लिए कहें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें, लाइक करने के लिए कहें और पैसों से जुड़े हुए सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि इस YouTube चैनल के जरिए पैसों से जुड़े हुए हर सवाल के जवाब दिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आज यानी 31 मार्च 2022 को आखिरी तारीख है। लेकिन इसके बाद भी आप जुर्माना देकर 31 मार्च 2023 तक आधार और पैन कार्ड को लिंक करा सकते हैं या खुद से कर सकते हैं और इस दौरान आपका पैन बेकार नहीं होगा। इनकम टैक्स विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि 31 मार्च के बाद भी आधार और पैन को लिंक कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद पेनाल्टी देनी होगी। साथ ही विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि पैन आधार को नहीं जोड़ने की वजह से अब 1 अप्रैल 2023 से पैन काम नहीं करेगा, जबकि पहले ऐसा नहीं करने पर पैन 1 अप्रैल 2022 से काम नहीं करता। तो इनकम टैक्स विभाग ने समय सीमा के भीतर पैन आधार लिंक नहीं करने वालों को थोड़ी राहत तो दी है, लेकिन मुश्किलें बढ़ाकर। अब आप 31 मार्च 2023 तक फीस देकर पैन आधार को लिंक करवा सकते हैं और इस दौरान आपका आधार से पैन लिंक नहीं कराने पर भी आपका पैन बेकार नहीं होगा। आपको पहले 3 माह यानी अप्रैल, मई, जून के भीतर 500 रुपए फीस देकर पैन दोबारा चालू किया जा सकता है। उसके बाद यानी जुलाई से पैन आधार लिंक कराने के लिए 1000 रुपए फीस देने होंगे। बिना जुर्माने के 31 मार्च 2022 तक पैन आधार को लिंक कर सकते हैं और आधार से पैन नहीं जोड़ने की सूरत में पैन 1 अप्रैल 2023 से काम नहीं करेगा। तो इस तरह से पैन आधार लिंक नहीं कराना आपको काफी महंगा पड़ेगा। 31 मार्च 2022 यानी आज आखिरी तारीख है। आज आप बिना जुर्माना ही पैन आधार को लिंक कर सकते हैं, लेकिन अगर आज चुके तो फिर 31 मार्च 2023 तक आपको जुर्माना देकर के पैन आधार लिंक करना होगा और 1 अप्रैल 2023 से अगर आपने पैन आधार को लिंक नहीं किया तो पैन आपका बेकार हो जाएगा और आपको फिर से नया पैन बनवाना पड़ेगा। तो समय रहते पैन आधार लिंक करवा लीजिए। नहीं करवाने पर क्या क्या नुकसान होगा ये भी जान लीजिए और साथ ही ये भी जान लीजिए कि घर बैठे आप पैन को आधार से कैसे लिंक करेंगे। तो जिन कामों के लिए पैन की जरूरत पड़ेगी तो वहां आपका पैन काम नहीं करेगा। इसके अलावा आयकर कानून की धारा 272B के तहत यदि तय समय सीमा के अंदर आधार के साथ पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया गया तो 10,000 रुपए की पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। इसके साथ ही आपका पैन कार्ड भी निष्क्रिय हो जाएगा। आयकर विभाग की ओर से यह समझा जाएगा कि आपका पैन तय नियमों के अनुरूप नहीं है। तो यहां हम आपको 19 ऐसे जरूरी काम बता रहे हैं पैसों से जुड़े हुए, जहां पर बिना पैन के या फिर बिना पैन को आधार से लिंक किए हुए नहीं हो सकता है। तो पहला काम है, बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए पैन जरूरी है, यानी अगर आपके पास पैन नहीं रहेगा तो अकाउंट खुलने में दिक्कत आएगी। दूसरा काम है कि पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाने के लिए पैन जरूरी है और अगर आपके पास पैन नहीं है तो हो सकता है अकाउंट नहीं खुले या फिर पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम में अगर आप पैसे लगाना चाहें तो आप पैसा नहीं लगा पाएंगे। तीसरा काम है, किसी भी वाहन को खरीदते या बेचते समय पैन की जरूरत होती है, तो अगर आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा तो अगर आप कोई गाड़ी खरीदने जाए या बेचने जाए तो आप वो काम नहीं कर सकते हैं। चौथा काम, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते समय पैन की जरूरत होती है, तो ऐसे में अगर आपके पास पैन नहीं रहेगा या पैन आधार लिंक नहीं रहेगा तो आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकेंगे। पांचवा काम है कि डीमैट अकाउंट खोलते समय पैन जरूरी होता है और डीमैट अकाउंट यानी कि शेयर बाजार, FPO, IPO, राइट्स इश्यू में निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट जरूरी होता है। तो अगर आपके पास पैन नहीं रहेगा या फिर पैन आधार लिंक नहीं रहेगा तो डीमैट अकाउंट आप नहीं खुलवा सकेंगे। छठा काम, किसी होटल या रेस्टोरेंट का बिल एक समय में 50,000 या उससे अधिक की राशि का भुगतान करते समय पैन जरूरी होता है।
यानी अगर आपके पास पैन नहीं रहेगा तो आप भुगतान नहीं कर पाएंगे। सातवां काम, किसी विदेशी यात्रा के लिए या किसी विदेशी करेंसी खरीदने के लिए 50,000 से ज्यादा का भुगतान करते समय पैन बताना जरूरी होता है। तो अगर आपके पास पैन है और वो इनवैलिड हो चुका है या फिर पैन आधार लिंक नहीं है तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे। आठवां काम है कि म्यूचुअल फंड्स, डिवेंचर या बॉन्ड में 50,000 से ज्यादा निवेश पर पैन जरूरी होता है। तो अगर आपके पास पैन नहीं है या पैन इनवैलिड हो गया है या फिर पैन आधार लिंक नहीं है तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे। नौवां काम, एक दिन में अपने बैंक में 50,000 या ज्यादा की राशि जमा करने पर पैन जरूरी होता है। तो अगर आपके पास पैन इनवैलिड हो चुका है, पैन नहीं है, पैन आधार लिंक नहीं है तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे। 10वां काम, एक दिन के भीतर बैंक ड्राफ्ट खरीदने या पे ऑर्डर या बैंकर चेक के लिए बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक को 50,000 या उससे ज्यादा का भुगतान करते समय पैन जरूरी हो। तो अगर आपका पैन इनवैलिड हो चुका है, पैन आधार लिंक नहीं है तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे। 11वां काम है कि एफडी एक बार में 50,000 से ज्यादा या एक वित्त वर्ष में 5 लाख से ज्यादा होने पर पैन जरूरी होता है। तो ऐसे में अगर आपका पैन इनवैलिड हो चुका है, पैन आधार लिंक नहीं है तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे। 12वां काम है, एक वित्त वर्ष में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए 50,000 से ज्यादा का भुगतान करने पर पैन चाहिए होता है। तो अगर आपके पास पैन नहीं है तो आपको इस काम में दिक्कत आ सकती है। 13वां काम है कि शेयर के अलावा सिक्योरिटी खरीदते या बेचते समय 1 लाख से ज्यादा का एक ट्रांजेक्शन करने पर पैन जरूरी होता है। तो ऐसे में अगर आपका पैन इनवैलिड हो चुका है, पैन आधार लिंक नहीं है तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे। 14वां काम है कि 10 लाख से ज्यादा की अचल संपत्ति खरीदने या बेचने पर पैन जरूरी होता है। तो ऐसे में अगर आपका पैन इनवैलिड हो चुका है, पैन या आधार लिंक नहीं है तो ये काम नहीं कर पाएंगे आप। 15वां काम, किसी चीज या सर्विस के लिए एक वस्तु पर 2 लाख से ज्यादा का भुगतान करने पर पैन जरूरी होता है। तो ऐसे में अगर आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा, पैन आधार लिंक नहीं रहेगा तो ये काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पैन जरूरी होता है। तो अगर आपके पास पैन है लेकिन इनवैलिड हो चुका है, पैन आधार लिंक नहीं है तो आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। 17वां काम, पहचान प्रूफ यानी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पैन काम आता है। 18वां काम, लोन लेने के लिए पैन जरूरी है। तो पैन नहीं रहने पर आपको लोन मिलने में दिक्कत हो सकती है। और 19वां काम है कि लोन पर सब्सिडी के लिए पैन जरूरी होता है। ऐसे में अगर आपके पास पैन है, इनवैलिड हो चुका है, पैन आधार लिंक नहीं है तो आपको सब्सिडी मिलने में दिक्कत हो सकती है। तो सवाल है कि पैन आधार को लिंक कैसे करेंगे, अपने पैन को इनवैलिड होने से कैसे बचाएंगे और जो 19 जरूरी काम पैसे से जुड़े हुए हैं वो करने में आपको दिक्कत ना हो, उसके लिए आपको पैन आधार कैसे लिंक करना है, ये पूरी प्रक्रिया मैं आपको यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। आप पैन और आधार को घर बैठे खुद से भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी लिंक कर सकते हैं। तो घर बैठे पैन आधार को कैसे जोड़ें, आप इसे इनकम टैक्स की आधिकारिक ई फाइलिंग वेबसाइट या SMS के जरिए लिंक कर सकते हैं। इनकम टैक्स की आधिकारिक ई फाइलिंग वेबसाइट है www.incometax.gov.in। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के होम पेज पर जाना है। होम पेज पर लिंक आधार सेक्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो पेज खुलेगा उसमें पैन आधार नंबर और आधार पर मौजूद अपना नाम भरना है। अगर आपके आधार में केवल जन्म का वर्ष अंकित है तो आपको इस विकल्प पर टिक लगाना होगा, आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP यानी 1 टाइम पासवर्ड आएगा जिसको भरना है और लिंक आधार पर क्लिक कर देना है। इसके बाद एक कंफर्मेशन पेज खुलेगा जिसमें शो होगा कि पैन आधार से सफलतापूर्वक लिंक हो चुका है। तो आप इस तरह से भी पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। और SMS के जरिए कैसे करना है वो भी जान लीजिए। SMS सेवा का इस्तेमाल करने के लिए 56767 या 56161 पर मैसेज भेजकर आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाया जा सकता है। तरीका आसान है। SMS के जरिए पैन आधार लिंक करने के लिए मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स में जाकर UIDPN टाइप करना है। UIDPN टाइप करने के बाद स्पेस देकर अपना आधार नंबर और उसके बाद पैन नंबर दर्ज करना है और फिर उसे 56767 या 56161 पर भेज देना है। फिर से नंबर नोट कर लीजिए, 56767 या 56161 पर भेज देना है। अब है कि ऑफलाइन अगर आप करना चाहते हैं पैन आधार को लिंक तो कैसे करना है। पैन सर्विस प्रोवाइडर NSDL या UTI ITSL के सर्विस सेंटर पर जाकर भी आप पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म अनेक्सर 1 भरना होगा और कुछ सहायक दस्तावेज जैसे पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी साथ ले जानी होगी। यह प्रक्रिया निःशुल्क नहीं है, आपको एक निर्धारित शुल्क देना होगा। यह शुल्क लिंकिंग के समय पैन या आधार डिटेल में सुधार किया गया है या नहीं इस पर निर्भर करेगा। पैन को आधार से जोड़ते समय यह सुनिश्चित कर लें कि नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर में कोई अंतर ना हो।
अगर आपने पैन और आधार को लिंक करा दिया है लेकिन आपको अभी भी उलझन है कि पता नहीं लिंक हुआ है या नहीं लिंक हुआ है, तो उसको कैसे चेक करना है तो वो भी जान लीजिए, घर बैठे आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक ई फाइलिंग वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं। बाईं तरफ लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें। अपने स्टेटस को देखने के लिए सबसे ऊपर में ही बाईं तरफ दिए गए विकल्प क्लिक हियर पर क्लिक करें। नई विंडो पर पैन और आधार की डिटेल्स भरें, अपना स्टेटस चेक करें। अगर आपका पैन आधार लिंक है तो लिख कर आएगा योर पैन इज लिंक टू आधार नंबर। अगर आधार और पैन लिंक नहीं है तो तुरंत कराएं, जैसे कि मैंने ऊपर पूरे तरीके बताए कि ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। तो 31 मार्च 2022 तक पैन और आधार को लिंक करा लीजिए, नहीं तो पैसों से जुड़े हुए बहुत सारे जरूरी काम आप नहीं कर पाएंगे, और अगर कर पाएंगे भी तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।